मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस प्रकार की भावना से आशान्वित होता हूं कि इस चैनल को आपका सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। अगर यह चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे और अपना कमेंट भी देंगे। आज मैं गुरु नानक के उस पद की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका एक प्रश्नोत्तर का रूप है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। भक्ति अपने आप में एक अमूल्य अनुभूति है। अभी तक जो मैंने व्याख्या की कि हम समाज में जो पा रहे हैं बाह्य आडंबर, बाह्य पाखंड, बाह्य दिखावा या पूर्णपेन आडंबर है, भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति का संबंध पूर्णपेन हमारी चेतना से है, हमारी अनुभूति से है। और जहां हमारी अनुभूति स्वच्छ और निर्मल नहीं हो पाती है वहां भक्ति पूर्णपेन अपना आकार धारण नहीं कर पाती है। जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य जिस जीवन यात्रा में डूबा हुआ बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक चलता रहता है, उसमें अनेक प्रकार की बातें आती रहती है और उन्हीं बातों में से एक है शाश्वत भक्ति की। जो शाश्वत भक्ति हमारे अंदर एक अलौकिक अनुभूति को प्रदान करती है और उस अलौकिक अनुभूति के आधार पर हम अपने जीवन को और अधिक उच्च से उच्चतर, महान से महानतम की ओर ले जाते हैं। जो पहला प्रश्न है उसके अनुकूल है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस, हरि की भक्ति में जो एक प्रकार की रस की अनुभूति होती है उसी को हरि रस कहा जाता है। और इसकी अनुभूति वही प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति इस दुनिया में सुख दुख, मान अपमान, अपना पराया, हर्ष शोक सभी को समान भाव से देखता है। प्रत्येक मन स्थिति में अपने आप पर संयम रखता है। सामान्य व्यक्ति की जो विशेषताएं हम लोग पाते हैं क्या है कि दुख में रोने लगता है और सुख में कह सकते हैं बावला हो जाता है, सुख में अहंकारी हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब दुख की बात आती है तो ईश्वर को याद करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि वह मनुष्य ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य है जो दुख को दुख नहीं मानता है, वह उसको समान भाव से देखता है, समान अनुभूतियों से अपने आप को ऊपर की ओर ले जाता है। तो हरि रस से कवि का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति दुख में भी दुख को नहीं मानता है, जो हर्ष शोक अनेक प्रकार की जो मानसिक विकार है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, इससे जो अपने आप को मुक्त कर लेता है और हरि रस के अलौकिक अनुभूति में डूब जाता है और उस आनंद को प्राप्त करने के बाद अपने आप को एक वैरागी के रूप में प्रस्तुत करके जीवन की यात्रा करता है। यानी सृष्टि में रहकर भी उस परम पिता को हमेशा वह याद रखता है कि हमें जाना किस ओर है। हरि रस सामान्यतः वह रस है जिसे एक बार प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य अपने आप में अलौकिकपन की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। मीरा उसी प्रकार की थी, कबीर उसी प्रकार का था, गुरु नानक उसी प्रकार के थे, तुलसी उसी प्रकार के थे। भक्ति तो जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है और भक्ति का तात्पर्य होता है कि जहां पर हमारी चेतना
पूर्ण रूपेण सात्विक भावनाओं से भर जाती है, जहां हम काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठ जाते हैं, जहां पर काम क्रोध लोभ हमें प्रभावित नहीं कर पाती है, हम उसको प्रभावित कर देते हैं और इसके ऊपर उठने के बाद हम हरि के शरण में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी के नाम हरि रस है। और हरि रस की प्राप्ति सामान्यतः सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति संसार की सांसारिकता में डूबकर उसके साथ एक मेघ हो जाते हैं। ईश्वर का जो अलौकिक आनंद है, ईश्वर का जो अद्भुत आनंद है, ईश्वर का जो अतुलनीय आनंद है, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, उसको सामान्यतः हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति एक बार हरि रस में डूब जाता है, वह उससे अपने आप को सामान्यतः अलग नहीं कर पाता है। और तो अलौकिक आनंद में डूब जाता है। संसार का जो प्रभाव है, संसार का जो माया मोह है, उसके सामने आकर नतमस्तक हो जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी बात नहीं हो पाती है। हरि रस की अनुकंपा, हरि रस की प्राप्ति सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो हम संसार में देख रहे हैं किस प्रकार से है। तो कहने का तात्पर्य कि हरि रस से तात्पर्य है उस अतुलनीय अलौकिक आनंद की, भक्ति परक अनुभूति की, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। और तब हम हरि रस की ओर प्रवेश कर पाते हैं जब हम एक सामान्य मनोदशा में जीते हैं। सुख दुख हर्ष शोक सब में हम समान स्थिति में जो जीते हैं, इसी के नाम क्या है? हरि रस है। एक बार जो हरि रस की अनुभूति में डूब गया, उसके लिए तो दुनिया एक भिन्न प्रकार की हो जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? सामान्यतः इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं कि गुरु नानक एक ऐसे निर्गुण भक्त कवि थे जिन्होंने एक ऐसी पंथ की स्थापना की जिसका नाम है सिख पंथ। और जो एक निर्गुण ब्रह्म है जिसका निवास हमारी आत्मा में है। और हमारी आत्मा में तभी ब्रह्म का निवास संभव है जब हमारी आत्मा स्वच्छ होगी, निर्मल होगी। अनेक प्रकार का जो मानसिक विकार है, उस विकार से जब हम अपने आप को मुक्त रखेंगे, तभी ईश्वर का ब्रह्म का निवास हमारे हृदय में हो सकता है। एक साथ दोनों बातें नहीं हो सकती है। हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, अनेक प्रकार का पाखंड है, अनेक प्रकार का बाहरी दिखावा है, और हम कह रहे हैं हे ईश्वर हमारे हृदय में बस जाइए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परम पिता परमात्मा के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जो सात्विकपन की भावनाओं से ओतप्रोत हो, जो पूर्णपेण निर्मल हो, जिसकी व्याख्या कवि ने की है कि काम क्रोध जही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। सामान्यतः दुनिया क्रोध का शिकार हो जाती है, सामान्यतः दुनिया काम का शिकार हो जाती है, और काम क्रोध के बस में होकर के दुनिया के अनेक प्रकार के दुखों को मनुष्य भोगता रहता है, क्योंकि उसका नियंत्रण, सामान्य व्यक्ति का नियंत्रण काम और क्रोध पर नहीं होता है। यह तो कोई बिरले महात्मा होते हैं जो क्रोध को जीत लेते हैं, जो क्रोध को पीते हैं, क्रोध को उगलते नहीं है। शिव ने क्रोध को आत्मसात किया, इसलिए उसका तात्पर्य कल्याण कर। लेकिन सामान्यतः हम समाज में जो पा रहे हैं कि काम क्रोध के कारण जो जीवन में अनेक प्रकार की यातनाएं पहुंच जाती है, अनेक प्रकार का दुखों का हम शिकार हो जाते हैं, उसका आधार काम क्रोध है, और वहां पर ब्रह्म का निवास नहीं है। मनुष्य के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है
जिसके अंदर क्रोध नहीं है। अगर किसी के व्यक्ति के अंदर क्रोध का प्रवेश कर रहा है बार बार, तो ईश्वर की कृपा उसके ऊपर नहीं है। ईश्वर भक्ति के निकट वह पहुंचने में पूर्ण रूपेण सफल नहीं है। इसलिए हम पाते हैं जो बड़े बड़े महात्मा हैं, प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रहते हैं, वह कभी उबाल में नहीं आते हैं, क्योंकि भक्ति शांति के नाम है। भक्ति एक ऐसी मानसिक सुखद अनुभूति का नाम है जिस अनुभूति में एक बार प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति को काम और क्रोध परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म का निवास वही होता है जहां पर काम और क्रोध नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है ना? गुरु की कृपा। गुरु प्रत्येक युग में एक विशेष स्थान के अधिकारी रहे हैं। प्रत्येक युग में गुरु के अभाव में हमारा जीवन पूर्ण रूपेण अंधकार में है, और इस अंधकार से प्रकाश की ओर हम गुरु के सौजन्य से ही जा पाते हैं। अगर गुरु हमारे पास नहीं है, गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है, तो हम इस दुनिया में भटकाव में रह जाते हैं। गुरु की एक उपदेश परक चिंगारी हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं हैं सबको जला देती है। गुरु उपदेश की एक चिंगारी हमारे मस्तिष्क में जितने प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण है, सभी दुर्गुण को वह चिंगारी समाप्त कर देती है। गुरु की ऐसी कृपा है। इसलिए गुरु की कृपा तो जीवन का एक आवश्यक अंग है, एक आवश्यक अंश है, जिसके अभाव में हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें बात कही गई है कि गुरु कृपा जेहि नर में किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी, यानी गुरु की जिस पर कृपा हो जाती है वह काम क्रोध लोभ मोह शोक हर्ष अपना पराया सभी में समान भाव से रहता है। उसके जीवन में एक प्रकार का उबाल उथल पुथल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उबाल आ जाता है, उथल पुथल हो जाती है, तब तो हम अंधकार में भटकने लगते हैं। और उस परिस्थिति में गुरु की जब कृपा हो जाती है, गुरु जब हमारे एक सुलगते हुए आंख को अपने शीतल दल रूपी उपदेश से जब शांत कर देते हैं, तब हम जीवन के भक्ति परक पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर गुरु कृपा जो है बहुत आवश्यक है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यह चैनल आपके लिए कैसा लग रहा है, आपका सहयोग चाहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है उपदेशात्मक साहित्य परक, तो अपने साथियों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें।